पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा ये गांव एक अजीब सा रहस्य अपने अंदर छुपा रखा है। गांव के लोगों के लिए जिंदगी एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि इस गांव में जब भी कोई बच्चा पैदा होता वो उसी रात गायब हो जाता है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से चला आ रहा है और गांव में एक डर का माहौल छाया हुआ है। गांव के लोगों को शक है कि ये काम एक चुड़ैल का है। उनका मानना है कि जंगल के कोने में एक पुरानी मंदिर के पीछे एक चुड़ैल का बसेरा है और जब भी कोई बच्चा पैदा होता चुड़ैल आकर उस बच्चे को चुरा ले जाती है। एक दिन गांव के सरपंच रामदास ने एक सभा बुलाई और कहा, हमें इस चुड़ैल का पता लगाना होगा और इसे खत्म करना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वह चुड़ैल हमारे गांव के सारे बच्चों को ले जा रही है। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गांव के कुछ लोग, जिनमें रामदास, मोहन और सीता भी शामिल थी, एक रात जंगल की तरफ चले गए। उनका मकसद चुड़ैल का पता लगाना और उसे पकड़ना था। उन्होंने पुरानी मंदिर के आसपास तलाश करना शुरू किया। तभी एक औरत की परछाई उन्हें दिखाई दी जो मंदिर के अंदर चल रही थी। सीता बोली, वो चुड़ैल है, उसे हमें पकड़ना होगा, चलो भाइयों। लेकिन जैसे ही वो लोग मंदिर के अंदर गए उन्होंने देखा कि वो औरत एक अजीब सी रोशनी के साथ बैठी हुई थी। वो गांव वालों को देखकर बोली, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन जो तुम लोग समझ रहे हो मेरे बारे में, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम लोगों का बच्चा नहीं चुराती हूँ, तुम लोगों का बच्चा कोई और चुरा रहा है। चुड़ैल ने अपना नाम माला बताया। मैं यहाँ सिर्फ एक रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे गांव के बच्चे को एक और शक्ति ले जा रही है, एक भेड़िया। भेड़िया? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो या बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मुझे इस जंगल में किसी भी गलत काम को रोकने के लिए बनाया गया है। कुछ महीना पहले एक शैतानी भेड़िया इस जंगल में आया है। उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नए बच्चों का खून चाहिए। इसलिए जब भी तुम्हारे गांव में कोई नया बच्चा पैदा होता है वो उसे ले जाता है ताकि उसके खून से वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। अगर तुम चुड़ैल हो और तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो तुमने उस भेड़िए को रोका क्यों नहीं? वो भेड़िया एक शैतानी शक्ति से बना है। उसे सिर्फ इंसानी साहस और सामूहिक शक्ति के साथ ही रोका जा सकता है। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। गांव के लोगों के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने माला की बात मान ली, लेकिन डर अब भी उनके दिल में था। माला ने कहा, आज रात जब चांद पूरा होगा वो भेड़िया तुम्हारे गांव पर हमला करेगा, तभी हमें उसे रोकना होगा। उस रात चांद एकदम साफ और चमक रहा था। माला और गांव वालों ने मिलकर भेड़िया को खत्म करने का प्लान बनाने लगे। माला ने सब लोगों को कहा कि वो अपने हथियार लेकर गांव के एक बड़े पेड़ के पास छुप जाए। उसने एक नया पैदा हुआ बच्चा को एक खाली झोपड़ी में रखा जो भेड़िया को पकड़ने के लिए एक चाल थी। रात के बीच एक तेज हवा चली और एक भयानक आवाज गूंज उठी। एक बड़ा काला भेड़िया गांव के अंदर घुस गया। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत नुकीले। उसने झोपड़ी के पास आकर एक जोर सा दहाड़ मारी। जैसे ही भेड़िया ने अंदर घुसने की कोशिश की, माला एक जोर से मंत्र बोलते हुए उसके सामने आई।
माला के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। भेड़िया माला की तरफ गुस्से से बढ़ा, लेकिन तभी गांव के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया बहुत शक्तिशाली था। उसने मोहन को जोर से पटक दिया और रामदास के हाथ से तलवार छीन ली। लेकिन माला ने अपनी शक्ति से एक रोशनी का गोला बनाया और भेड़िया पर छोड़ दिया। भेड़िया चिल्लाकर बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं अमर हूं। अमर कोई नहीं होता, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। लड़ाई बहुत भयानक थी। माला ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन भेड़िया उस पर भारी पड़ रहा था। तभी रामदास ने एक मशाल उठाई और भेड़िया के पीछे से उस पर जोर से वार किया। भेड़िया चिल्लाकर घूमा और उसी समय माला ने मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बड़ी सी रोशनी का प्रहार किया। भेड़िया जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। उसने एक आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मैं वापस आऊंगा। फिर वो हवा में गायब हो गया। तुम सबकी साहसिकता ने आज एक बड़ी शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन याद रखो, कभी भी जंगल के नियम मत तोड़ो। ये प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी अगर तुम उसका सम्मान करोगे। माला ने फिर से जंगल के कोने में अपनी जगह ले ली और गांव के लोगों ने उसका शुक्रिया किया और गांव के लोग माला को एक रक्षक के रूप में पूजने लगे। फिर उस दिन के बाद से उस गांव से कोई भी बच्चा गायब नहीं होता।